संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही एक देश एक चुनाव की खबर गर्म हो गई है और अब तो सरकार ने इस पर कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। मेंबर आगे तय करेंगे, लेकिन मोदी के इस नए दाव से विपक्ष सकपका गया है। तानाशाही और संविधान की हत्या का शोर बुलंद किया जा रहा है। विपक्ष के बयानों पर सरकार ने कहा कि कमेटी ही तो बनाई है, इसमें घबराने की बात क्या है। एक तरफ विपक्ष के 28 दलों के नेता एनडीए और पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी पिच पर बैक टू बैक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है, जिसके बाद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये चर्चा इसलिए जोर शोर से शुरू हुई है क्योंकि सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो पूर्व सीजेआई और पूर्व सीईसी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो पहले भी कई बार खुले मंच से इसका जिक्र कर चुके हैं। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी के नेता हर मंच पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। सीएम योगी ने इसे अच्छी और दूरदृष्टा सोच बताया है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। लेकिन विपक्ष को ये कॉन्सेप्ट एकदम नहीं सुहा रहा है। सपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी इसे संविधान विरोधी और लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के साथ ही विपक्षी एकता पर पीएम मोदी ने बड़ी चोट की है, क्योंकि जिस लोकसभा चुनाव और पीएम मोदी को हटाने के लिए ये पार्टियां आज एक मंच पर हैं, वही पार्टियां विधानसभा के चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलें तेज है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी होगा वो भी अब आपको बता देते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला संवैधानिक संशोधन, दूसरा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, संसदीय प्रक्रिया में संशोधन। बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन होना जरूरी है। 16 राज्यों की विधानसभा से पास कराना बहुत जरूरी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव भी, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा विपक्ष एक सुर में खारिज कर रहा है। अखिलेश ने भी इसे सरकार का धोखा करार दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी, अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन यूपी में क्या करेंगे वो लोग। अगर यूपी भी कर दें, एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हो सकते हैं, अब आपको ये समझने की जरूरत है। ये भी कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला ये कि चुनाव स्थिरता होगी, सरकारी खजाने को फायदा होगा, कम से कम कामकाज प्रभावित होगा,
सुरक्षा व्यवस्था को भी बल मिलेगा, भ्रष्टाचार, काले धन पर अंकुश लगेगा। तो ये फायदा हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन से। और अब आपको एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार अपडेट्स तो हम आपको कर रहे हैं, इसके जो फायदे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर है, पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। यानी अभी फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी के आवास पर ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद हैं। और इसमें ये आशंका है कि जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है।